दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईवीएम में आप बटन दबाकर वोट देते हैं, वोटिंग के बाद उस ईवीएम को कहाँ रखा जाता है और इनकी सुरक्षा कैसे होती है? दरअसल जब भी किसी राज्य में कोई चुनाव होता है, तो चुनाव के बाद हजारों की संख्या में उपयोग की गई ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सीलबंद करके किसी स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। जिस रूम में ईवीएम को रखा जाता है, उसकी सुरक्षा अचूक होती है, इसलिए इसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम कैसे पहुंचती है और कैसे होती है इनकी सुरक्षा। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। ईवीएम की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कड़ी व्यवस्था की जाती है। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ से तुरंत ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक नहीं भेजा जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है और यह कंफर्म करता है कि वोटों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज हुआ है या नहीं। और जब सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को इसकी एक सत्यापित कॉपी दे दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सीलबंद कर दिया जाता है। ईवीएम सील होने के बाद प्रत्याशी या फिर इनके एजेंट ईवीएम के ऊपर लगे कागज पर हस्ताक्षर करते हैं और वे मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम के साथ ही जाते हैं। रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में जाती है। जब सारी ईवीएम आ जाती है तो स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को भी अपनी तरफ से सील लगाने की अनुमति होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एकदम अचूक होती है, यहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। चुनाव आयोग द्वारा इसकी सुरक्षा 3 स्तर पर की जाती है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस द्वारा बनाया जाता है। जब सारी ईवीएम स्ट्रांग रूम में आ जाती है तो उसके बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। इन प्रतिनिधियों को भी अपनी तरफ से सील लगाने की अनुमति होती है। स्ट्रांग रूम इस तरह से बना होता है कि इसमें एक ही ओर से एंट्री होती है। स्ट्रांग रूम को ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें दाखिल न हो सके। इसके एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्ति की तस्वीर इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई चुनाव अधिकारी भी इस रूम में जाना चाहे तो उसे भी सुरक्षा बलों को दी गई लॉग बुक पर आने का टाइम और नाम की एंट्री करनी होती है। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि कोई भी स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके। एक बार जब स्ट्रांग रूम सील हो जाता है तो उसके बाद काउंटिंग के दिन ही खोला जाता है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में काउंटिंग रूम खोलने की जरूरत पड़ जाए तो इसे प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही खोला जाता है। काउंटिंग के दिन सुबह में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक पहुंचाया जाता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी हो तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग लगाई जाती है और इसी बीच से ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है। वोटों की काउंटिंग के दिन पहले से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं ताकि स्ट्रांग रूम से काउंटिंग रूम तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं यदि वोटिंग से पहले की बात करें तो वोटिंग से पहले एक जिले की सारी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि डीईओ की निगरानी में गोदाम में रखी जाती है। गोदाम की सुरक्षा पुलिस बल द्वारा की जाती है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाते हैं। वोटिंग से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती है। चुनाव के वक्त इंजीनियर पहले ईवीएम की जांच करते हैं, इसके बाद ही इसे वोटिंग के लिए भेजा जाता है और यह जांच राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी में ही होती है। जब वोटिंग की तारीख करीब आती है तभी ईवीएम को राजनीतिक पार्टियों के बीच आवंटित किया जाता है। यदि इस वक्त किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहते हैं तो आवंटित ईवीएम और वीवीपीएटी की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी में ही होता है। सारी ईवीएम के सीरियल नंबर को पार्टियों से साझा किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी में ही किया जाता है। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है और उनके साथ ही टाइम और तारीख को भी साझा किया जाता है।
इसके अलावा कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती है जो कोई तकनीकी खराबी आने पर उस ईवीएम के बदले दी जाती है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ईवीएम में डेटा कितने दिनों तक रहता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डाटा उसकी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र लगभग 15 साल होती है, इसके बाद इसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो उसे हम जब तक चाहें तब तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका डाटा तभी हटाया जाता है जब इसे नई वोटिंग के लिए तैयार करना होता है। और दोस्तों, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो केवल ईवीएम को ही सीलबंद करके स्टोर रूम में नहीं रखा जाता है, बल्कि उसके साथ ही वीपैट मशीनों को भी रखा जाता है। लेकिन इसके बाद भी ईवीएम पर कई सवाल उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।